जहां एक तरफ से हुकूमत और इंतजामिया ये दावा कर रही है कि हमने हर घर तक नल और जल पहुंचा है, लेकिन संगलदान में लोगों की बातें सुनने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ देखने को मिल रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि हमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन पीने का पानी मुहैया किया जाता है, जिससे हमें बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों की ज़ुबानी उनकी दर्द भरी कहानी जानेंगे। जी, आपका नाम जानेंगे और पानी के मसाइल कितने ज्यादा? सरकार ने दावे किए नल और जल का। हमारे घरों में पानी, जिन घरों में कनेक्शन लगे हुए हैं, हफ्ते में एक बार पानी आता है। और यहाँ पे कुछ वो घर हैं, अगर आपको मैं ग्राउंड लेवल पे लेके चलूं, यहाँ पे वो भी घर हैं जिन घरों में नल ही नहीं है और उनके घरों में पानी आता ही नहीं है। उनको 2-2 किलोमीटर से जो है गागरों में और बाल्टियों में पानी भर के लाना पड़ता है। उनकी औरतों के जो बाल है सर के, वो भी निकल गए हैं और इतनी खस्ता हालत है। ये जो संगलदान है, ये सेंटर प्लेस है इस टाइम। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, सेंटर प्लेस है हर चीज का, मगर पानी की इतनी समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है। और बाकी तो चीजें बहुत दूर की बात है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है उसमें पानी बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी अगर नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। खाने के बिना 40 दिन रुक सकता है बंदा, पानी के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए पानी की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। हम इस पीएचई डिपार्टमेंट से गुहार लगाते हैं, इनसे अपील करते हैं कि हमारी सुन लो, थोड़ी बहुत हमारी तरफ से नजर करो। इस सरकार से भी कहते हैं, ये बार बार से निकल जाते हैं, बड़े बड़े दावे करके निकल जाते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे इनका काम जीरो है। कदीम जमाने की तरह आज भी हमारे जो अहले खाना है वो दूर दूर से पानी लाते हैं, लेकिन हुकूमत, इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशे ही बैठा है। क्या पाइपें बिछी हैं, होज बने हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ और मसाइल हैं पानी से मुतल्लिक? सर, पाइपें और होज लगाने से कुछ नहीं बनेगा सर, जब तक उस होज में पानी नहीं जाएगा। सर, जो हमारा लिफ्टिंग का सिस्टम इन्होंने किया है ट्यूबवेल से, तो वो सर पहले ऊपर जाता है, कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर पानी चढ़ाते हैं। वहां से फिर लाइट जब होगी तो फिर ग्राउंड ये संगलदान की जमीन पे आएगा। तो सर, अगर वही पानी वो लिफ्ट नहीं करते तो वहां से हमें आ सकता था सर वो पानी। तो हफ्ते में आपके घर में कितने दिन नल में जल आता है? सर, हफ्ते कभी 15 दिन भी गुजर जाता है, कभी सर 20 दिन भी गुजरने के बाद कभी पानी आया तो आधे घंटे पानी आता है। उसमें सर कम से कम अगर 4 फैमिलियाँ या 5 फैमिलियाँ एक जगह पे रहती हैं तो उनको एक लाइन दी गई है सर, उसमें वो कैसे अपना गुजर कर सकते हैं। वहाँ पे माल मवेशी है सर, उनको भी पानी पिलाना है, इंसानों ने भी पीना है, नहाना धोना भी है सर। समाज में जब रहना है तो साफ सुथरा भी रहना है। अगर इंसान साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वो समाज में कैसे चल सकता है सर। यहाँ पे तो हर बंदा कहता है कि साफ सफाई रखो, तो उससे क्या नाम है सेहत भी सही रहती है। जब सर पानी नहीं होगा तो हम लोग साफ सफाई कैसे रख सकते हैं सर। पानी के बिना जिंदगी बहाल बन चुकी है। हफ्ते में एक दिन या फिर 15 दिनों में कभी कभार पानी आता है। ऐसे में हमारे साथ एक्स सरपंच संगलदान भी मौजूद हैं। सरपंच साहब, क्या कहेंगे अपने दौर इख्तिदार में, क्या आप इस कदर भी काम नहीं कर पाए कि लोगों को पानी मुहैया हो सके, या फिर दौर इख्तिदार में आप काम कर पाए लेकिन जो हुकूमत के इस वक्त नुमाइंदे हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? शुक्रिया शबीर साहब। जहाँ तक कि आपने कहा कि आप अपने दौर में कोई काम नहीं कर पाए, हमने जो भी प्लान बनाया इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो सब पाए तकमील तक पहुँचाए। जो ये टेंडरिंग हुई थी, ये पीएचई की टेंडरिंग जो जल शक्ति की हुई थी, ये सब स्कीमें हमने खुद अपने हाथों से घर घर तक लगवाई थी। कुछ घर अभी भी बकाया रही है, हमारी आधी पंचायत अभी भी पाइपों के बिना रही है। जहां तक कि सरकार का कहना है और डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें नए सिरे से टेंडरिंग होगी, मगर अभी तक उन ठेकेदारों को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अगर सरकार दावा करती है कि हमने इतना पैसा दे दिया, वो ग्राउंड लेवल पे तो पैसा लगा नहीं, अभी तक उन बेचारे ठेकेदारों को कोई पैसा नहीं आया। हमारी जो लाइन है, ये ट्यूबवेल की लाइन, अगर इसको 24 घंटे ये बिजली होगी तो शायद हमारी ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। अगर यहाँ पे इतनी रेलवे चल रही है, इतना प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें CSR का पैसा अगर थोड़ा बहुत लगा होता था, अगर वो हमें लाइट ही देते थे, शायद हमारे लोगों को सफर नहीं होना पड़ता था। क्योंकि इस वक्त आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी आवाजाही है। ये ब्लॉक जो संगलदान है, इसमें कितने दफ्तर हैं, कितने इंसान हैं, रेलवे की जो ट्रेनें आती हैं,
पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम गुहार लगाते हैं, हम इंसाफ मांगना चाहते हैं सरकार से और खास करके डीसी साहब से कि वो आकर यहाँ पे एक विजिट करें कि यहाँ पे हमारे एमएलए साहब जो के दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, मगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ के संगलदान में अभी तक पानी नहीं मिल रहा लोगों को पीने के लिए। गरीब अवाम तरस रही है। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट वहाँ के सिर्फ बातों के हैं, प्रोजेक्ट सिर्फ रिबन काटने हैं, शायद काम ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर हालात यही रहे, हुकूमत एक तरफ से दावा कर रही है कि हम लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो आगे क्या हाल होगा? देखिए सर, एक चीज है कि लोगों को तो प्रॉब्लम झेलनी है। इनकी वजह से जो आज मौजूदा सरकार, ये हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, अगर इनको पैसा सेंटर से आ रहा है, कम से कम जहां पे ये इनाग्रेशन करते हैं वहां पे उनका शुक्रिया तो अदा करें, गरीब अवाम को मत मार दें, क्योंकि पैसा तो आता है सेंटर से। यहाँ ये दावा करते हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे एमएलए साहब ने ये पैसा लाया। उसने अपने घर का पैसा नहीं लाया, क्योंकि पैसा दे रही है सेंटर, प्रोजेक्ट चलाने हैं सेंटर ने, इधर ये रिबन काट रहे हैं। लोगों को खामखा में ये दावा, ये भरोसा देते हैं कि हमने किया जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। वैसे मसले का हल क्या है? मसले का हल है, जब तक ना लोगों को पानी मिले, लोगों को बिजली मिले, लोगों को अस्पताल की सहायता मिले, तब तक यहाँ पे चैन नहीं आएगा। एमएलए साहब आते हैं, चंद नुमाइंदों को, चंद वर्करों को लेकर घूमते हैं, वो पब्लिक दरबार में आ जाए और यहाँ देखे लोगों की क्या प्रॉब्लम है। यहाँ लोग कैसे तरस रहे हैं पानी के बिना और बिजली के बिना और बाकी ये हॉस्पिटल के बिना। हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में टीचर नहीं है, क्या करेंगे जनाब? हम तो इंतखाबी मुहिम के दौरान गूल इलाके में काफी ज्यादा तानातनी देखने को मिली और फिर नारे दो लगे। पीडीपी की तरफ से ये कहा गया कि गूल को बचाना है, पीडीपी को जिताना है। तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब गूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गूल को आखिरकार किससे बचाना है? गूल तो बचा हुआ है, लेकिन अब एनसी को जिताना है और गूल को सजाना है। तो क्या गूल सजा या गूल बचा? सर, गूल तो कोई नहीं बचा ना सजा अभी तक। ये खोखले दावे हैं, ये खोखले दावे हैं। मुझे लगता है जब तक ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर की है यहाँ पे काम करना चाहेगी, तभी हमारा गूल भी बचेगा, तभी हमारा इलाका भी बचेगा, तभी हमारी ये जम्मू कश्मीर की यूटी रियासत भी उसी बचेगी। बीजेपी हुकूमत ने ये दावा किया था हर घर नल हर घर जल। आप ये बात तो कह रहे हैं कि नल तो पहुंचा लेकिन जल नहीं पहुंचा, तो उनके दावों में, उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क नजर नहीं आ रहा? फर्क यही है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो करना नहीं चाहती है। ऊपर से तो पैसा बहुत आता है, ये करना नहीं चाहती है काम। सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, अवाम है परेशान। ऐसे में संगलदान इलाके के अंदर लोगों को एक हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन पानी मिलता है। कैसे में आने वाला वक्त ही अब आप देखना होगा आने वाले वक्त में कि मुतल्लिका महकमा, हुकूमत और इंतजामिया इस मामले पर किस तरह के इकदाम करती है ताकि लोग इस परेशानी से बाहर निकल सकें।